नमस्कार। जन जन की आवाज़ के साथ आज आप सभी सुधीजन देवभूमि उत्तराखंड में स्थित श्री रामचरण पादुका पावन तीर्थ स्थल की आध्यात्मिक यात्रा पर हमारे साथ हैं। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। यह पौराणिक तीर्थस्थल उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के चकोटिया तहसील में स्थित कोटुड़ा और खनुली गांव के मध्य में अवस्थित है। यह आप देख रहे हैं पश्चिमी रामगंगा कल कल बहती हुई, और इसी रामगंगा नदी के तट पर श्री रामचरण पादुका और श्री इंद्रेश्वर महादेव स्थित हैं। यह एक दूसरे के सम्मुख अवस्थित एक ही तीर्थ के दो मंदिर हैं, दो पावन स्थल हैं। पश्चिमी रामगंगा चमोली जनपद के दिवाली खाल अर्थात कुमाऊनी भाषा में दिवाईडन से उद्गमित है। इसी नदी के बाएं तट या यूं कहें कि पश्चिमी तट पर यह श्री रामचरण पादुका मंदिर श्रद्धालुओं की अगाध आस्था का केंद्र है। इस पावन तीर्थ स्थल का वर्णन स्कंद पुराण तथा पद्म पुराण में उल्लेखित है। स्कंद पुराण भारत और भारतीय प्रायद्वीप पर मौजूद सभी तीर्थ स्थलों के बारे में प्रामाणिक जानकारियों का एक जीवंत दस्तावेज है। ये आप देख रहे हैं पश्चिमी रामगंगा, और इसी पश्चिमी रामगंगा के पश्चिमी तट पर यानी बाएं तट पर श्री राम पादुका मंदिर स्थित है, और इसके पूर्वी तट पर यानी कि दाएं तट पर श्री इंद्रेश्वर महादेव की पावन तीर्थस्थली है, और इसी रामगंगा के पूर्वी तट पर यानी दाएं तट पर श्री इंद्रेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। श्री इंद्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर में और भी बहुत से मंदिर हैं, और ये आप देख रहे हैं गेवाड़ घाटी का दृश्य। और ये अब आप श्री राम चरण पादुका मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये श्री राम चरण पादुका के पवित्र मंदिर का अंदर का दृश्य है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह धूप जल रही है, प्रसाद रखा हुआ है। यही इस मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरण चिन्हों का यह निशान आप देख रहे हैं। यह भगवान श्री राम के दाहिने चरण का चरण चिन्ह है, जिसकी पूजा यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा अगाध आस्था के साथ की जाती है। इसी चरण चिन्ह पर जल अर्पित किया जाता है, धूप दीप अर्पित किया जाता है। और ये मंदिर का भीतर का दृश्य है, आप देख रहे हैं। इस मंदिर में ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, यह हज़ारों वर्ष पुरानी मूर्तियाँ हैं, जो यहाँ मंदिर के निर्माण के समय उत्खनन के साथ मिली थीं। इन मूर्तियों को मंदिर के श्रद्धालु निर्माताओं द्वारा इस मंदिर में स्थापित कर दिया गया। और ये देख रहे हैं मंदिर का ऊपरी भाग, और ये मंदिर का अंदरूनी दृश्य। ये मंदिर की छत का स्थापत्य है। यह मंदिर श्रद्धालुओं द्वारा एक स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े से पत्थर, जिनको बहुत ही कारीगरी के साथ इस मंदिर के गुंबद के निर्माण के लिए अंदर की ओर से फिट किया गया है। और ये मंदिर का दृश्य, और ये यहाँ पर जो देख रहे हैं धूप दीप रखने का स्थान भी उन्होंने बनाया। और ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं, बहुत ही ऐतिहासिक
धरोहर है, बहुत ही महत्व की यह ऐतिहासिक धरोहर है। इसमें श्रद्धालुओं द्वारा बाद में कुछ मूर्ति चित्र, कुछ अन्य मूर्तियां भी यहाँ पर अर्पित की गई हैं जो यहाँ स्थापित हैं। और इस मंदिर का महत्व यह है कि इस मंदिर में स्थित जो चरण चिन्ह हैं भगवान श्री राम के, उनमें जो जल अर्पित किया जाता है वह जल जब रामगंगा में गिरता है तो रामगंगा से फिर जल उठाकर इसी मंदिर के सम्मुख रामगंगा के पूर्वी तट पर स्थित श्रीन्द्रेश्वर महादेव मंदिर में स्थित शिवलिंग में वह जल अर्पित किया जाता है। और यह इस श्री रामचरण पादुका मंदिर में निर्मित अन्य मंदिरों का दृश्य है। श्रद्धालुओं द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। इन मंदिरों का निर्माण श्री रामचरण पादुका मंदिर के बाद यहाँ पर इस मंदिर परिसर के विकास के साथ साथ होता रहा है। और इन मंदिरों में प्रमुखतः श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान का मंदिर, श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर यहाँ पर हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हवन कुंड है, और यह हवन कुंड यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा है। यह यहाँ पर एक शिव मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। और इस मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा अन्य मंदिर भी स्थापित किए गए हैं। परम भक्त हनुमान जी का मंदिर यहाँ है, राधा कृष्ण जी का मंदिर यहाँ पर निर्मित किया गया है श्रद्धालुओं द्वारा। और इसी के साथ साथ इस मंदिर परिसर में और भी नए मंदिर और नई मूर्तियों की उनमें स्थापना श्रद्धालुओं द्वारा करी गई है। यह पावन तीर्थ स्थल चकोटिया तहसील में स्थित है, गेवाड़ घाटी में। और गेवाड़ घाटी के अलावा यहाँ पर देश विदेश से भी वैसाखी के दिन लगने वाले नहान के मेले में लोग आते हैं। यह इस मंदिर परिसर में स्थित विश्राम स्थल है। और यह हवन कुंड है जहाँ पर अनुष्ठान पूजा आदि लोग संपन्न करते रहते हैं। इस स्थल पर बैसाखी मेले के दिन जो नहान का मेला यहाँ पर है, जिसे स्थानीय भाषा में बिखोती कौतिक भी कहते हैं, तो उस दिन यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार बहुत बड़ी मात्रा में संपन्न किए जाते हैं। और उसके अलावा भी यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होते हैं। ये हवन कुंड है जो पूजा अनुष्ठान में यज्ञोपवीत संस्कारों के समय होने वाले हवन आदि में प्रयुक्त होता है। और ये श्री रामचरण पादुका मंदिर का एक विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर से। इस पावन तीर्थ स्थल का महत्व आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यह पावन तीर्थ स्थल हरिद्वार के 7वें अंश के बराबर माना जाता है। और यहाँ पर उस व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार भी संपन्न किया जा सकता है, और वह भी कभी भी जिस व्यक्ति को यज्ञोपवीत संस्कार ज्योतिषीय योगों से सूझ न रहा हो। यह इस पावन तीर्थ स्थल की ओर आने वाला रास्ता है। इस पावन तीर्थ स्थल तक पहुँचने के लिए रामनगर श्री बद्रीनाथ मार्ग से होकर आना होता है। इस मार्ग पर एक स्थान, एक छोटा सा बाज़ार पन्याली पड़ता है। और इस पन्याली के सामने रामगंगा नदी पर एक पुल है। इस पुल से होते हुए हम एक स्थानीय जो कोटड़ा गांव है, उसी ग्राम सभा के अंतर्गत छपरिया नामक स्थान है, वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ से रास्ता इस पावन तीर्थ
स्थल की ओर, इस पावन मंदिर की ओर जाता है। यह पश्चिमी रामगंगा है और यह पश्चिमी रामगंगा इसी पावन तीर्थ स्थल से आगे रामगंगा कहलाती है। श्री राम चरण पादुकाओं को चूमते हुए जब यह नदी आगे बढ़ती है तो यह नदी यहाँ से आगे रामगंगा कहलाती है। और इस रामचरण पादुका तीर्थ स्थल से पूर्व या पहले का जो इसका भाग है उसे लोहबा या रहब नदी कहते हैं। लोहबा गढ़ी के नाम से तो आप लोग परिचित हैं ही, जो गढ़वाल में स्थित है। और ये आप देख रहे हैं गेवाड़ घाटी का विहंगम और मनोरम दृश्य। और यह पुल, और इस पुल के इधर जो पन्याली छोटा सा एक बाजार स्थित है जो ग्राम सभा खनूली के अंतर्गत आता है, वहाँ पर यह शिव मंदिर है। यह भी एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर के साथ ही यहाँ पर एक बावड़ी है जिसे स्थानीय भाषा में नौला कहते हैं, यानी कि जल का स्रोत है। और इस मंदिर परिसर में यह एक साधुओं की कुटिया है, धूना है, जिसके अंदर ये जो पन्याली जो स्थान है, इस स्थान पर पहले एक धर्मशाला भी हुआ करती थी जो अब टूट फूट गई थी। तो उसके बाद अब उस धर्मशाला के अवशेष ही अब वहाँ पर बचे हुए हैं। और ये है इंद्रेश्वर महादेव मंदिर का विहंगम दृश्य और उस मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता। देवभूमि उत्तराखंड चिरकाल से तपस्वियों, पराक्रमियों, आध्यात्मिक मुमुक्षुओं की कर्मभूमि रही है। इसी पश्चिमी रामगंगा के पूर्वी तट पर, यानी रामगंगा के दाएं तट पर, यह इंद्रेश्वर महादेव मंदिर की पावन पौराणिक तीर्थस्थली है। और इस मंदिर परिसर में और भी बहुत से मंदिर हैं। और यह इंद्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर के सम्मुख स्थित श्री रामचरण पादुका मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। और यह इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के तट की ओर कपिला गऊ माता यानी कि जिसे कामधेनु की पुत्री कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इसे काबिल गाय भी कह देते हैं। तो कपिला गऊ माता के चरण चिन्हों के खोज इस शिला पर स्थित हैं। और यह शिला रामगंगा के दाएं तट पर यानी पूर्वी तट पर है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि यह जो तीर्थ स्थल है इंद्रेश्वर महादेव मंदिर और श्री रामचरण पादुका, एक ही तीर्थ के नदी के आर पार दो भाग हैं। ये कपिला गऊ माता के चरण चिन्ह हैं जिनको धोते हुए रामगंगा आगे की ओर बढ़ रही है। और यहीं से यह आगे को रामगंगा कहलाती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और यह रामगंगा आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में रामगंगा को माना जाता है। जल देख रहे हैं। और यहाँ पर इसी रामगंगा तट पर श्री गुरु गोरक्षनाथ को समर्पित एक छोटा सा धूना है जो पूजा अनुष्ठानों के समय जागृत किया जाता है। जन जन की आवाज़ के अगले अंक में हम इस पावन तीर्थ स्थल की स्थापना और श्री इंद्रेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा आपको कराएंगे। अब हमें विदा दें। नमस्कार। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो, विजय हो।